नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, एसएससी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम के इन महत्वपूर्ण सवालों को जो आज के इस क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं, इनको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल बार बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इन सवालों को करने का एक बेस्ट तरीका बताया जाएगा। यहाँ पर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जिसकी सहायता से, जिसके मदद से इन सवालों को बहुत आसानी से आप समझ भी पाएंगे और लगा भी पाएंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो क्लास में बस बने रहिएगा और हर एक सवाल को गहराई से समझिएगा और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी यहाँ से रिवीजन। तो पहला सवाल यहाँ पर यूनिट डिजिट का है। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देना होता है और बाकी के पूरे नंबर पर हमको कोई ध्यान नहीं देना होता है। जब भी किसी भी चीज़ का यूनिट डिजिट निकालना हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में दिया हो, प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है यूनिट डिजिट की, है ना। तो यहाँ पर ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, 4 नंबर हैं एक्चुअली। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट बताना है, यानी इकाई अंक में क्या होगा। तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पर देखिए 2 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 4 है। इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक, ठीक है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि सब जगह मल्टीप्लाई है। जो साइन लगा है उन्हीं साइन के साथ हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना जो भी होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, यूनिट डिजिट 2 है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 8 है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है। फिर लास्ट में यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है। सबको मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकालिए। देखिए ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 16 का मतलब इकाई अंक 6। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, पूरा नंबर हमें लिखना भी नहीं है। ये 6 आ गया। फिर इस 6 का मल्टीप्लाई इस 9 में करेंगे तो 6 नहीं हो कितना होता है 54, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 चौके 16, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी फाइनली जो हमारा यूनिट डिजिट आया हमारे पास वो 6 के बराबर आया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया होगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिएगा सेम टाइप का सवाल है। अब ये सवाल तो बड़े आसान से हैं। अभी आपके आएंगे, जब पावर वाले आएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत आसानी से बताएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें ये मल्टीप्लाई में है, सबका इकाई स्थान बताना है, यानी यूनिट डिजिट बताना है। क्या होगा देखते जाइए। यहाँ पे क्या है, 7 है। 7 का मल्टीप्लाई 7 में, अब यहीं से करिए, बार बार कौन लिखे, है ना। 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 सते 49, यानी यूनिट डिजिट 9 आ गया। 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 9 3 27, यानी इकाई अंक 7 आ गया। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 1 कम 7, इकाई अंक 7 ही रहा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी इकाई अंक हमें 4 मिल गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 का मतलब यूनिट डिजिट 2 आया। और 2 का मल्टीप्लाई लास्ट में यहाँ पर 2 में करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, यानी फाइनल यूनिट डिजिट हमारा क्या बना, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, 5 सेकंड के अंदर ये आपका लग जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत आती है इस टाइप के सवालों में, जहाँ पर आपको पावर दिया रहता है। पावर के यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम ये कहें कि अपने पास अगर यहाँ पे 45 का पावर अगर यहाँ पर 100 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 100 बार। पावर का मतलब यही होता है कि बेस का पावर जितना दिया है उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या हम इतना सारा मल्टीप्लाई करने जाएंगे, है ना। इसका कुछ ना कुछ तो तरीका होगा, वही तरीका यहाँ पर सीखने वाले हम लोग। यहाँ पे दिया है 16 24 की पावर 24 है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जब भी यूनिट डिजिट निकालना होता है तो बेस का सिर्फ यूनिट डिजिट लिया जाता है। बेस मतलब ये वाला जो नंबर है ना, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। लेकिन पावर में दिक्कत आती है ना, पावर का हम सिर्फ यूनिट डिजिट नहीं ले सकते, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके कुछ यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं, देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के इकाई अंक में ये 4 नंबर दिख रहे हैं आपको और इनके पावर में चाहे कुछ भी आए, पावर चाहे कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़कर पावर चाहे कुछ भी आए,
तो इनका यूनिट डिजिट, हाँ लेकिन पॉजिटिव पावर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इनका यूनिट डिजिट, इनका जो यूनिट डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 ये 4 नंबर अगर हैं, 4 डिजिट अगर हैं यूनिट डिजिट में और पावर कुछ भी दिया हो तो उससे उनके यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक नंबर है 3, 2, 5, 9 और 6, इसके पावर में आपका 1, 0, 1, 0, 0, 1, 5 ये है। अब इसका कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट बताइए भाई। आपने देखा लास्ट में ये देखा कि 6 है, 6 मतलब 0, 1, 5, 6 की कैटेगरी में आ गया ये, मतलब इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो। पावर से हमसे अब यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो पावर से कोई मतलब नहीं रह जाता फिर यहाँ पर। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ आता है तो यहाँ पर फिर पावर से मतलब होने लगता है, ठीक है। अब देखते जाइएगा यहाँ पर, अगर ये नहीं होंगे, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई यूनिट डिजिट आएगा, अच्छा इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, 6 ही रहेगा, है ना, यही बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये 0, 1, 5, 6 नहीं आया किसी में, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 इकाई अंक है, तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और 4 से डिवाइड करने का नियम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करो, है ना, बेस के नहीं, पावर के लास्ट के 2 अंक को, ठीक है। तो देखते जाइए, जैसे इस सवाल में है अब 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, मतलब 4 है, तो इस 4 को लिख लीजिए, यूनिट डिजिट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। पावर में हमें लिखना होता है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है, 24 है ना, हमारे पास पावर कितना है, 24 है, और 2 अंक में ही है, तो 2 अंक लेंगे ही लेंगे। इसको आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा, 4 छक्के 24 कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो रिमाइंडर 0 नहीं लेना है आपको रिमाइंडर 4 लेना है, ठीक है। अगर 1 रिमाइंडर आता है तो वही रखिए, 2 आता है रिमाइंडर तो वही रखिए, 3 आता है रिमाइंडर तो वही रखिए। लेकिन अगर 0 रिमाइंडर आ जाए अपने पास तो उसको 0 ना लेकर 4 लिया जाता है, ठीक है। तो हमने 24 को जब 4 से डिवाइड किया, हमेशा किससे डिवाइड करना है, 4 से ही डिवाइड करना है पावर को, है ना, क्योंकि 4 बार में फिर चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। 4 बार जब किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, इसीलिए 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, 0 लेते नहीं है इसलिए 4 लिया जाएगा, तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब 4 की पावर 4 है, क्या इसका यूनिट डिजिट नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। वैसे भी अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि 4 की पावर 4 कितना होगा, है ना, तो आप ऐसे करिए, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, बेस को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 6, फिर 4 चौके 16 यानी 6, फिर 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक, फिर 6 आ जाएगा। यानी इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमें, 6 के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब सेम टाइप से इसको भी लगाना है, इकाई अंक कितना है, 7 है यहाँ पर, तो 7 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पावर में क्या रखना है, इस पावर को 4 से डिवाइड करके, लेकिन 4 से डिवाइड सिर्फ लास्ट के 2 अंक को करना है, पूरे को मत डिवाइड करिएगा, आपका समय भी खर्चा होगा, वही रिमाइंडर आएगा अगर आप पूरे नंबर को डिवाइड करें 4 से या फिर लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करें 4 से, तो रिमाइंडर वही बचेगा, ठीक है। हमारे पास लास्ट में क्या है, 55 है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करना है, बताइए कितना होगा, यहाँ पर कट जाएगा कितनी बार में, देखिए 4 एकम 4 बचा 1 यहाँ पर, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हमारे पास रिमाइंडर जो मिला, रिमाइंडर इसका 55 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, उस 3 को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। बस यही काम आपको करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 सत्ते 49 यानी 9, फिर 9 सत्ते 63 यानी 3 हो जाएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ये जनरलाइज तरीका है, अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई यूनिट डिजिट आता है, आप सीधे पावर को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, यानी शेषफल को ऊपर लिख दीजिए और निकाल लीजिए अपना इकाई अंक। लेकिन
यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही सिर्फ आंसर बताया जा सकता है। जैसे अगर किसी इकाई अंक में 4 आ जाए, जैसे यहाँ पर है 4, है ना, तो 4 के लिए एक स्पेशल रूल बताते हैं। ये तो जनरल रूल है, इससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन 4 के लिए एक स्पेशल रूल आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 4 का पावर यहाँ पर कोई इवन नंबर है, ठीक है, 4 का पावर अगर कोई इवन नंबर है तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 बनेगा। जैसे 4 का स्क्वायर, 4 का पावर 4, जैसे यहाँ 4 का पावर 4 था ना, तो इकाई अंक कितना बना, 6 बना, है ना। लेकिन अगर 4 का पावर कोई ऑड नंबर आ रहा है, 4 का पावर 3 हो गया, 4 का पावर 171 हो गया, है ना, तो ऐसे केस में आपका जो यूनिट डिजिट वो हमेशा कितना बनता है, 4 के बराबर। अगर पावर ऑड है 4 का तो इकाई अंक 4 बनेगा। अगर 4 का पावर कोई इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा। अब जैसे यहीं पे देख के ही बताया जा सकता था, 4 है मतलब 4 एक स्पेशल केस के अंडर आएगा। 4 का पावर एक इवन नंबर है यानी 24 क्या है, एक सम संख्या है। 4 का पावर इवन मतलब इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 4 के लिए नियम है। इसके साथ साथ 9 के लिए भी एक नियम होता है, उसको भी आगे अगर सवाल मिलता है तो बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे बता ही देते हैं, कौन यहाँ पे दिक्कत करे। बाकी 9 अगर आता है तो आप जनरल जो तरीका होता है पावर को 4 से डिवाइड करके, वो वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन स्पेशल केस यहाँ पर है। देखिए, अगर 9 का पावर कोई ऑड नंबर आता है, ठीक है, अगर 9 का पावर कोई ऑड नंबर आता है तो इस केस में यूनिट डिजिट आपका सिर्फ और सिर्फ 9 होगा, है ना। और अगर 9 का पावर कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे 2, 4 इस तरीके से आ जाए, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर वो 1 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये दोनों चीज़ें 4 के लिए स्पेशल केस और 9 के लिए स्पेशल केस, इन दोनों के लिए स्पेशल केस यहाँ पर आता है। बाकी 0, 1, 5 और 6 इनमें यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता, वही रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं इकाई अंक का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अब जैसे ये रहा अपने पास 2 प्रश्न, है ना, इनमें यूनिट डिजिट ही निकालना है। 8 दिया गया है, 0, 1, 5, 6 के अलावा है ना। तो 8 को ले लीजिए। पावर को क्या करना है, यहाँ पर 52 है, लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 52 है। इसको 4 से डिवाइड करिए तो 13 चौके 52 होता है, कट गया, पूरा कट गया मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर हमें 0 लेना नहीं होता है, क्या लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा। भाई किसी के पावर में 0 का होना मतलब वो 1 बन जाता है, तो इसलिए पावर 0 नहीं लिया जाता। पावर को क्या ले लेंगे, 0 के जगह पर 4 ले लेंगे, तो 8 का पावर 4 हो गया। अब इकाई अंक निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 8। इनका तो निकाल सकते हैं ना बड़े आराम से। 8 अठाई 64 यानी 4, 8 अठाई 64 यानी 4, फिर 4 चौके 16 क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, यानी कि 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। ऐसे इसका भी निकालिए। यहाँ पे 7 है, 0, 1, 5, 6 के अलावा है ना, तो यहाँ पर 7 है। 7 का पावर 45 है। अगर हम 45 को 4 से डिवाइड करें तो 11 चौक 44, 1 बचेगा, है ना भाई। ये 11 चौक 44 तक तो कट गया, 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना है, 8 है, तो इसको ले लीजिए। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना और कुछ नहीं। यहाँ 8 है, 73 है, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, मतलब 72 जो है वो 4 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 73 है चूँकि ये, तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। ये 7, ये 8, 7 का पावर 1 7 होगा, 8 का पावर 1 8 होगा, 7 अट्ठे 56 यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहा। क्लियर है। ये सारे सवाल यूपीएसआई 2021 में पूछे गए थे, कुछ यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछे हुए सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। इसी टाइप के सवाल आपकी यूपी कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई में पूछे जाने हैं। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इसी टाइप के सवाल आएंगे, इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब एक टाइप ये भी आपके पास एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 है, तो
यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, है ना। इन सवालों को लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, भले ये उलझे हुए सवाल दिखते हैं लेकिन लगाने का तरीका बहुत आसान है। कह रहे एक संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या मान लीजिए n है, इस संख्या को कह रहा है कि अगर 119 से विभाजित कर दिया जाए तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है ना, 19 आ रहा है ना। बाकी अगर आप एक बार सीख गए ना तो सिर्फ देखकर आंसर बताया जा सकता है इनका, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब कह रहा है यदि इसे का मतलब उसी संख्या को यानी n को ही, अब कह रहे इसे ही हम अगर 17 से डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ का नोटिस करना है, एक चीज़ देखना है, मतलब वो हर एक सवाल में वो ऐसा कंडीशन दिया ही रहता है, वो फिक्स ही रहता है ना। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे ये जो 17 है ये पुराने वाले डिवाइजर को काट पाएगा, ये 119 क्या 17 से कट पाएगा, बस इतना चेक कर लीजिए आप, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि दे भी देता है, नहीं भी कटता है, तो उस केस में फिर दिक्कत हो जाती है ना। अगर ये कट रहा है भाई 17 सत्ते 119 होता है ना, 17 सत्ते 119 होता है, कट जाएगा, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हर बार ये यही देता है कि कटने वाला नंबर ही देगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, अब नया वाला रिमाइंडर निकालने के लिए पुराना रिमाइंडर को उठाइए, 19 है यहाँ पे, और जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है 17 से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो आप 17 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 19 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 17 कम 17 बचा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। देखिए पुराना रिमाइंडर कितना 19, किससे डिवाइड करने के लिए बोला है 17 से, ख़त्म कहानी, यहीं से रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना होगा 2 के बराबर। ये काम आपको करना है, ठीक है। तो इनमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चेक कर लेना है कि ये 17 जो है पुराने वाले डिवाइजर को काट पाएगा या नहीं, बस ये चीज़ें, है ना। तो बस यहाँ से आगे चलते हैं अगले सवाल पे, एक और ऐसा सवाल करते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसी टाइप से इसको भी लगाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा, यहाँ पर 40 बचा, यानी पुराना वाला रिमाइंडर कितना है 40 है। कह रहे इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब ध्यान से देखते जाइए, ये 43 क्या इस 645 को काट पाएगा, बिल्कुल काट देगा, है ना। ऐसा नंबर ही दिया जाता है कि कटने वाला होगा, तो कटने वाला अगर है तो सीधे सीधे पुराना रिमाइंडर 40 है, किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है 43 से, तो इसी रिमाइंडर को ही 43 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना होगा रिमाइंडर, चूँकि यहाँ पर 40 छोटा है 43 से, तो एक बार भी तो टेबल नहीं जाएगा इसमें। मैं 43 से कम 43 करना चाहेंगे तो 40 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये चूँकि छोटा है ऊपर वाला, इसलिए 40 ही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्या करना पड़ा इसमें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन इन सवालों को आप तभी लगा पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े रहेंगे, अच्छे से सीखे रहेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे। बिना प्रैक्टिस के सवालें नहीं बनेंगी, आप उलझ जाएंगे। इनका लैंग्वेज सुन के ही यहाँ पर उलझ जाएंगे, क्या करें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आगे चलिए, अब देखिए जैसे ये सवाल रहा, सेम टाइप का सवाल है। क्या करना है, यहाँ पर एक संख्या को इससे विभाजित करने पर शेषफल 97 बचता है, रिमाइंडर हमारा 97 बचा। फिर कह रहा है उसी को 53 से विभाजित करें, तो हम रिमाइंडर को 53 से विभाजित करके यहाँ पे फिर से रिमाइंडर निकाल लेंगे। कितना आएगा, एक बार तो जाएगा 53 एकम 53, है ना, 53 एकम 53 चला गया, और 97 में अगर 53 घटा देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, घटाइए तो ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4 यानी 44 हमारे पास रिमाइंडर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले टाइप पर। ये रहा दोस्तों अगला टाइप। अब इस टाइप के लिए आपको एक बढ़िया सा तरीका बताते हैं। कह रहा किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचा, इसी संख्या के वर्ग को यानी स्क्वायर को 15 से ही विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। बहुत सिंपल सा इनका तरीका होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या n है, ठीक है, इसको कह रहा है कि अगर हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकाल कर देगा, 5 निकाल के देगा, बोला है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर इसी संख्या के स्क्वायर को, मतलब n के स्क्वायर को
15 से ही विभाजित करें, है ना, डिवाइड करने वाली नंबर वही है, 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है ये कि अगर संख्या के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है, स्क्वायर हो रहा है संख्या, तो जो चीज़ संख्या के साथ हो रहा है, जैसे ये संख्या n था, अभी इसको क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो सेम चीज़ रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है, यानी नया रिमाइंडर वही आएगा जो चीज़ यहाँ पे संख्या के साथ हुई होगी वो करने के बाद। तो यहाँ पर संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है, इसलिए रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पुराना रिमाइंडर हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर ही रिमाइंडर आएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 25 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो कैसे आया यहाँ पर। लेकिन सुनिए दोस्तों, अब ये जो है इसको यहाँ पर 15 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 15 से छोटा ही आएगा, है ना, 15 से बड़ा तो आ नहीं सकता, तो 15 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। मतलब इसको फिर से हमें 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 एक कम 15, 25 माइनस 15 कितना बचा, 10, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा इसका। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो चीज़ संख्या के साथ हो रहा है, मान लीजिए किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए उस संख्या के साथ, तो रिमाइंडर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अभी एक सवाल करवाएंगे आपको, चलिए देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, सेम टाइप का सवाल है। क्या कर रहा है इसमें, जब एक धनात्मक संख्या n को, समझ गए भाई, n है हमारे पास, इसको 14 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर ये कितना बचाता है यहाँ पर, 4 के बराबर। फिर कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को, यानी 6 इंटू n को उसी संख्या मतलब 14 से ही डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा। ठीक है, ये निकालना है हमें। अब देखिए संख्या में n था हमारे पास पहले संख्या, अभी 6n हो चुका है, यानी संख्या में 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है। जब संख्या में 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है और डिवाइजर वही है, मतलब 14 और 14 भाग देने वाला जो भाजक है वही है, तो रिमाइंडर में भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो रिमाइंडर पहले 4 था, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा। लेकिन अब रिमाइंडर 24 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 14 से ये बड़ा हो गया, तो इसको 14 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एक कम 14 बचेगा 10, भाई 24 माइनस 14 10 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ें अगर कुछ जोड़ने के लिए भी बोलता, जैसे हमारे पास ये संख्या है कि n है ना, और आपको अगर पूछ देता कि n+5 का रिमाइंडर कितना होगा, तो अगर n+5 करता, मतलब संख्या में 5 जुड़ रहा है, तो आप रिमाइंडर में भी 5 जोड़ते। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़ें, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया तरीका है ये। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगला टाइप ये रहा दोस्तों हमारे सामने। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य कितना होगा। भाज्य यानी डिविडेंड यहाँ पर निकालना है। एक टाइप ये भी बहुत फेमस है यूपीएसआई के लिए, है ना। देख सकते हैं क्या कह रहा है, देखते जाइए। यहाँ पे जब भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है। बीच में आपका भाज्य होता है यानी डिविडेंड होता है। फिर इसके बाद इधर आता है कोसेंट, है ना, इधर क्या आता है, कोसेंट आता है, और नीचे आपका शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है। क्या कह रहा है कि यदि रिमाइंडर 20 है, ठीक है भैया समझ गए, रिमाइंडर हमारे पास 20 है। कह रहा है कि जो भाजक है, मतलब ये वाला, ठीक है, भागफल का 4 गुना है, मतलब इसका 4 गुना ये होगा, और यही भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल तो हमारे पास दिया गया है 20 है, इस 20 का 3 गुना ये भाजक होगा यानी 60 होगा। 20 का 3 गुना ये 60 होगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर कह रहा है कि ये जो भाजक है इसका 4 गुना था, तो किस नंबर का 4 गुना 60 आता है बताइए, 15 का। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। भाई 15 का कह रहा है ना कि जो भाजक है भागफल का 4 गुना है, कोसेंट का 4 गुना है यहाँ पर डिवाइजर, तो 15 का 4 गुना 60 हो गया। और साथ में ये भी बोला था कि जो भाजक है मतलब ये रिमाइंडर का 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना 60 हो गया, है ना। और रिमाइंडर दे रखा था हमें, भाज्य निकालना है, यानी ये वाली संख्या हमें निकालनी है। बीच में क्या हो गया, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये होता है यानी कि जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल, यानी डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर 60 इंटू 15 ये हो जाएगा 60
इंटू यहाँ पर 15 और रिमाइंडर को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो 15 छक्के 90, 920 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 920। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पे देखिएगा, सेम टाइप का सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर लगा भी सकते हैं इसको। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल यहाँ पे 12 दिया गया है इस तरीके से। शेषफल कितना है, 12 के बराबर। 12 का 5 गुना ये है, यानी कि 60, 12 पंचे 60 होता है। फिर कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। ये बताइए इसका 6 गुना ये होगा, तो किस नंबर का 6 गुना 60 होता है, 10 का। 10 छक्के 60 है ना, 10 का 6 गुना 60 हो जाएगा। ये चीज़ हमें निकालनी है, तो ये डायरेक्टली आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 60 इंटू 10 600, 600 और प्लस 12 612, 612 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये टाइप भी आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले टाइप पर। अब ये जो टाइप है, ये जो सवाल है बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल और शेषफल ये आते हैं कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट 34 आता है, रिमाइंडर यहाँ पे 9 आता है। बड़ी संख्या क्या होगी, अंतर कितने के बराबर दिया गया है, 4002 के बराबर। मान लीजिए कि अगर हमारे पास छोटी संख्या यहाँ पर x है तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, क्योंकि अंतर 4002 का है, मतलब बड़ी संख्या इस छोटी संख्या से 4002 ज़्यादा होगा। यानी बड़ी संख्या क्या आ गई हमारे पास, x प्लस 4002 हो जाएगा, है ना, 4002 हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास हैं। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब विभाजित किया जाता है तो कोसेंट और ये दिया गया है ना। ये बताइए हमारे पास यहाँ पे छोटी संख्या है, ठीक है, यहाँ पे छोटी संख्या है और यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, है ना, बड़ी संख्या को विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आता है 34 और रिमाइंडर आता है यहाँ पर 9। अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तो भाज्य होगा, आपका डिविडेंड होगा। मतलब ये जो भाज्य है यानी x प्लस 4002 ये किसके बराबर होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब छोटी संख्या और 34 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि छोटी संख्या x है तो यहाँ पर हो जाएगा 34x, है ना, प्लस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से सवाल हमारा हो गया। अब ये x उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 33x और 9 इधर आके घट जाएगा। अच्छा 4002 में अगर हम 9 घटा दें, 2 घटाएंगे तो 4000 पे आएंगे, 7 और घटाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 3993, है ना भाई। 4002 में 9 घटाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो x की वैल्यू हमें चाहिए क्या थी, बड़ी संख्या चाहिए थी, है ना। तो पहले छोटी संख्या निकालेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें करेंगे। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11x हो जाएगा, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 3 1 आ जाएगा। अच्छा ये 11 का क्यूब होता है, मतलब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 121 आ जाएगा, है ना। तो मतलब x की वैल्यू 121 आएगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 121 प्लस 4002 आ जाएगा। तो 121 प्लस यहाँ पे आपका 4002 के बराबर, है ना। जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 3 2 1 4, मतलब 4123। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं जाएगी इस सवाल को लगाने में। आगे चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सेम टाइप का सवाल है, चाहे तो लगा भी सकते हैं वीडियो रोककर। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर इतना है। भैया समझ गए कि छोटी संख्या x मानेंगे तो x जो है इससे बड़ी संख्या इससे छोटी वाली से इतने बड़ी हो जाएगी, है ना। तो मतलब बड़ी वाली संख्या x प्लस कितना हो जाएगा, 4176 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। कह रहा बड़ी संख्या मतलब इस वाले को x प्लस यहाँ पर 4176 को जब डिवाइड किया जाए, यानी भाज्य यही बनेगा, डिविडेंड यही होगा। ये बराबर किसके होगा, भाजक किससे डिवाइड किया जा रहा है, छोटी संख्या यानी x से, इनटू भागफल। भागफल कितना है 36, तो 36 इंटू x यानी 36x हो गया। फिर प्लस रिमाइंडर होगा यहाँ पर, तो ये 11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इधर होगा आपका 35x, है ना। 36x में से एक x घट जाएगा, 11 इसमें घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 5 6 और 4165 आ जाएगा। ठीक है, 35 से डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए या फिर पहले 5 और 7 से अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 40 बचा 1,
ठीक है, फिर 16 हो गया, तो 5 तियाँ 15, फिर 5 तियाँ 15, फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, एक बार 5 एक बार 7, तो 35 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7 बचा 1, तो फिर 7 एक कम 7, 7 6 13 होता है 63, 7 नहीं हो 63, यानी x की वैल्यू 119 आ गई। हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, है ना, तो इतने इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4176, इसमें जोड़ देंगे 119 को, ठीक है, तो 9 6 15, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर 7 1 8 1 9, यानी 95 आएगा लास्ट में। अच्छा, कई जगह है, ठीक है, तो 1 बच गया, फिर यहाँ पर 1 1 2 और मतलब यहाँ पर 395 आएगा लास्ट में। नहीं भाई, कहाँ दिक्कत हो रहा है, देखते जाइए। यहाँ पे ये कितना आएगा, थोड़ा जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15 का हो गया 5, फिर बचा 1, फिर 7 और 1 8, 8 1 9, अच्छा ठीक है, 1 1 2 आ जाएगा, 295। 295 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। बाकी ये 4 तो रह गए, मतलब 42 95 आ जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा और इस टाइप के सवालों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बता दिए, आपको ये जो डिवाइड करके निकालने वाले होते हैं इनका कॉन्सेप्ट बता दिए, तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इन सवालों में कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी एज सच, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग इसके अगले जो टॉपिक्स हैं कुछ यहाँ पर, जैसे रिमाइंडर निकालने के लिए हो गया, या फिर आपके फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हो गया, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर ढेरों ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं जिनको पढ़कर, जिनको समझ कर आप अच्छा स्कोर अपने मैथ्स में कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे ही नहीं बाकी यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, हर एक एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।